राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर है पंचकुला से। पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में अकील अख्तर की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफ्तीश में अब एसआईटी जुटी है। अकील अख्तर की विसरा रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का एग्जामिन अभी फिलहाल जारी है। विसरा रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में मौत अभी भी राज बनी हुई है। जहां एक तरफ मौत से पहले अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर के कई सवाल खड़े किए थे, वहीं इस मामले में फिर से दर्ज होने के बाद पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा का बयान आया है। इसमें उन्होंने कई बातों का जवाब दिया है। इस मामले में मृतक अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें अभी फाइनल एनालाइज करके इसकी जांच हो रही है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इंचार्ज विक्रम मेहरा ने यह बताया है कि फाइनल एनालाइज और विस्तरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इसको लेकर के अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। एसआईटी के इंचार्ज विक्रम मेहरा ने यह बताया है कि इस मामले में पोस्टमार्टम और विसरा आ चुका है, लेकिन अभी इस मामले में डॉक्टर्स के द्वारा इस मामले में कोई फाइनल नतीजा नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बॉडी पर इंजेक्शन लगाने के निशान पर भी बोलते हुए कहा कि इस मामले पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। इस मामले को हम एग्जामिन कर रहे हैं और मौके से हालातों का मिलान कर रहे हैं और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही फाइनल नतीजा हम निकाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विसरा रिपोर्ट को प्राथमिकता के तौर पर करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द ओपिनियन लेने की कोशिश भी करेंगे और इस मामले में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बयान आने पर बोलते हुए कहा कि ये सब अभी जांच का विषय है और उसकी एसआईटी के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक मानसिक रोगी था या नहीं था, ये उसकी मेडिकल हिस्ट्री से पता चलेगा और किस प्रकार उसका इलाज किया गया था, ये भी जांच का विषय है। इस मामले में पूर्व डीजीपी और अन्य लोगों को जांच में शामिल करते हुए इस पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें जांच में शामिल किया जाएगा और मृतक के जो आसपास करीबी हैं या उनके टच में थे सबको जांच में शामिल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट पर भी बोलते हुए कहा कि फॉरेंसिक में वीडियो को भेजा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी और कब वीडियो डाउनलोड और अपलोड किए गए उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मौत के कारण क्या थे, ये जांच का विषय है। क्या हालात रहे, कैसे इनकी मौत हुई, इन सभी चीज़ों पर हमारा फोकस है। इस मामले में शिकायतकर्ता शमसुद्दीन चौधरी पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में उनके द्वारा शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है और बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मृतक के मोबाइल और अन्य डिवाइस की जांच करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि उसकी भी जल्द ही जांच की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही उससे संबंधित डिवाइसेस को कब्जे में लेंगे और दस्तावेज भी कलेक्ट करेंगे। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि हम इसको अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी और जो मौका के हालात हैं उससे उसको मिलान करके केमिकल एग्जामिनेशन की को सबको मिलान करके उसके बाद ही जो है ना फाइनल वर्डिक्ट कुछ कह सकते हैं कि इसमें रीजन क्या रहा है। इसको हम प्रायोरिटी पे करवाने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल केस की तरह ना लेके जो प्रायोरिटी पर संबंधित जो भी विभाग उसकी जांच करेगा उनसे हम संपर्क करके और प्रायोरिटी के ऊपर इसको जांच करवा के जल्दी से जल्दी इसका ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे कि रीजन क्या है डेथ का।
तो अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है पंचकुला से। बेटे की मौत के मामले में पूर्व डीजीपी बोले हैं और मौत पर राजनीति हो रही है, ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ओर से कही गई। शिकायतकर्ता को मैं नहीं जानता हूं, ये बात पूर्व डीजीपी ने कही है। मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था, पूर्व डीजीपी ने इस बात को भी कहा है। कई बार घर में आग भी उसने लगा दी। पूर्व डीजीपी की ओर से ये बयान भी दिया गया। पूरे मामले को लेकर के अब पूर्व डीजीपी की ओर से ये बयान आया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि मेरा बेटा मानसिक तौर पर परेशान था, उसने कई बार घर में आग भी लगाई। बेटे की मौत के मामले पर पूर्व डीजीपी की ओर से बयान दिया गया है और मौत पर राजनीति हो रही है, ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ओर से कही गई है। शिकायतकर्ता को मैं नहीं जानता हूं, पूर्व डीजीपी ने इस बात को भी कहा है। और मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था, ये बात पूर्व डीजीपी की ओर से कही गई। उसने कई बार घर में आग लगा दी थी। पूर्व डीजीपी ने इस बात को भी कहा है। तो पंचकुला से खबर है। बेटे की मौत के मामले पर पूर्व डीजीपी की ओर से ये बयान दिया गया है। मौत पर राजनीति हो रही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस बात को कहा। शिकायतकर्ता को लेकर के भी उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को मैं नहीं जानता हूं, मेरा बेटा मानसिक रूप से परेशान था। पूर्व डीजीपी ने ये बयान दिया है। मैं सब चैनल्स को बता चुका हूँ, बार बार मेरा गला भी बैठने को है। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है, लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के, कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या कभी आया मेरे घर। और इसी खबर पर तारा ठाकुर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। तारा, ये पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत तो लगातार मिस्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। कुछ बयानबाजियां एक तरफ से हो रही हैं, आज पूर्व डीजीपी भी इस पर बयान देते हुए नजर आए, ये भी कहते हुए नजर आए कि मेरा बेटा मानसिक तौर पर परेशान था। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अभी फिलहाल क्या जानकारी है तारा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है पूर्व डीजीपी जो पंजाब है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके बेटे की मौत अभी फिलहाल राज बनी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से पोस्टमार्टम के बाद अभी रिपोर्ट आई है और इसका फाइनल एनालाइज जो है वो किया जा रहा है, विस्तृत रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और जहां जो शिकायतकर्ता हैं शमसुद्दीन चौधरी, उनके द्वारा सोशल मीडिया के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जांच की मांग की गई थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर जो एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, उनका कहना है कि फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और विस्तृत रिपोर्ट है, उसकी एग्जामिनेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो अखिल अख्तर हैं उनकी मौत कैसे हुई। और पोस्टमार्टम में ये भी आया है कि उनके राइट हैंड में एक इंजेक्शन का जो निशान लगाने का है वो पाया गया है। और फिलहाल मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इसका अभी पोस्टमार्टम और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन इस मामले में जो पूर्व डीजीपी हैं उनका एक बयान आया है जिसमें सुना जा रहा है कि उन्होंने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, परेशान था और कई बार जो है उसने कई ऐसी घटनाएं की, उनको पुलिस तक जो है शिकायत करनी पड़ी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मौत का असल कारण क्या है वो जब तक स्पष्ट नहीं हो पाता, इसको लेकर जो एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, उसके जो हेड हैं
विक्रम नेहरा, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो मृतक है उसका मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और ईमेल भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो भी नजदीकी हैं अकील अख्तर के, उनसे पूछताछ की जाएगी और इस एफआईआर में जो पूर्व डीजीपी पंजाब हैं मोहम्मद मुस्तफा और रजिया सुल्ताना जो पूर्व राज्य मंत्री हैं पंजाब की, और इसके अलावा जो दो अन्य लोग हैं बिल्कुल नहीं, उनसे लेकिन तारा भी इसमें पूछताछ सबसे जो करने की महत्वपूर्ण तैयारी चीज़ है, क्योंकि जो पूर्व डीजीपी बयान दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो चूंकि एग्जामिन का विषय है और विसरा और पोस्टमार्टम का एग्जामिन होना है, तो उस पर सारी चीज़ें डिपेंड हैं। लेकिन अभी फौरी तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी जो बात कहते हुए नजर आई कि मानसिक तौर पर परेशान था उनका बेटा, तो क्या मेडिकल हिस्ट्री बेटे की कुछ पता चल पाई है? कोई इस तरह की चीज़ें जो इस ओर इशारा करती हों कि जो बात पूर्व डीजीपी कह रहे हैं वो दरअसल आप इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं? क्या इस विषय में कोई जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पूर्व डीजीपी है मोहम्मद मुस्तफा का जो बयान आया है उसके बाद अब पुलिस अब इस मामले को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं, पुराने जो ट्रीटमेंट के कागजात हैं, उनको भी खंगाला जाएगा। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया था 27 अगस्त का, जिसमें उसने कई आपत्तिजनक जो है आरोप लगाए थे, लेकिन उसके ही कुछ दिन बाद एक और वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें इन सभी चीजों से उनको कोई लिंक नहीं बताया और उसने माफी भी मांगी। ये जिक्र जो है डीजीपी ने अपने बयान में दिया है। तो उसकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पे, उसकी फोरेंसिक जांच होनी है। उसको लेकर भी एसआईटी ने जो वीडियो जितनी भी आई हैं और एक डायरी का जिक्र किया गया है जो सोशल मीडिया पेज पर डाला गया है, उस पर कई राज खुल सकते हैं। तो जैसे जैसे एविडेंस पुलिस के हाथ लगेंगे तब जो है मौत की जो गुत्थी है वो सुलझ पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तारा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। एक बार इसको ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। तो वीडियो में अकील की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें पिता और पत्नी के बीच अफेयर की बात अकील अख्तर ने कही है। तो ये वीडियो जारी करके कहा गया है और ये कहा गया कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया। इस वीडियो में इस बात को भी कहा गया, मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। ये अकील की ओर से आरोप थे जो कि वीडियो उसने जारी किया था। और परिवार चुनाव के बाद योजना बना रहे थे, ये बात मृतक अकील की ओर से कही गई है। मुझे ज़बरदस्ती रिहैब सेंटर में रखा गया, यानी कि अकील का ये भी कहना है कि उसको ज़बरदस्ती रिहैब में रखा जा रहा था, बिना जांच के उसको दवाइयां दी जा रही थी। अकील ने इस बात को भी कहा, मुझे झूठे रेप केस की धमकी दी गई, ये आरोप भी अकील ने लगाया। तो जो वीडियो जारी किया गया जिसमें अकील की ओर से ये अहम बातें कही गई थी। आप देखिए, पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले में जो पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं उनका क्या बयान है। 18 साल से साइकोटिक डिसऑर्डर उनके बेटे को था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी कि जो पूर्व डीजीपी पंजाब है उनकी ओर से कहा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बेटा नशा भी करता था, यानी कि उन्होंने खुल करके इस बात को बताया। और अभी आप सुन भी रहे थे, उन्होंने इस बात को विस्तार से समझाया कि कैसे उनका बेटा लगातार नशे का आदी था। अब 2007 में उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, इस बात को भी पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा की ओर से बताया गया। और ये भी उन्होंने बताया कि बेटा नशे की हालत में हिंसक हो जाता था। और एक बार मेरी बहू की जान जाते जाते बची है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ओर से ये बयान भी दिया गया है। और तब मैंने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया था, ये पूर्व डीजीपी की ओर से कहा गया है। अब मेरे बेटे की मौत को लेकर के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस बात को भी पूर्व डीजीपी ने कहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भिवानी से बहुत